जो इकोनॉमी का टॉपिक है नेक्स्ट वो है प्रॉवर्टी एलिविएशन। देखिए, समझते हैं पहले कि टारगेट क्या है प्रॉवर्टी एलिविएशन का। पहला तो है कि जो एक्सट्रीम प्रॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करना। दूसरा कि जो हमारा प्रॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन है ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल, मतलब कि हमें हमारा जो प्रॉवर्टी लाइन एस्टिमेट है उसको ज़रूरत है कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे रखें, ना कि इनकम लेवल पे। तीसरा कि आइडेंटिफाई करना सारे फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी जो कि मतलब मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, उसको आइडेंटिफाई करना कि कुछ प्रॉपर्टी इनकम पे बेस्ड नहीं होती, बाकी जो एरियाज हैं उनको भी बेस करना पड़ेगा। तो आपको मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी को एक हॉलिस्टिक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट है जो आपके की टारगेट्स हैं। अगर अभी का सिचुएशन देखें, अगर जब आप फैक्ट्स की बात करते हो तो आपको मेंशन करना होगा कि 364 मिलियन लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में। उसी तरह 271 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005 से लेकर 2015 के बीच में। और हमारा जो ग्लोबल लाइन है फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी वो है आपका $1.90। ये सारे डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 40% है ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया, मतलब कि आप एक तरह से देख सकते हो कि जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है वर्ल्ड के पुअर का। अगर हम स्कीम के बारे में जो मेंशन आपको करना होगा जब भी आप प्रॉपर्टी पे आंसर लिखो तो होगा आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दूसरा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तीसरा मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आपको पता ही होगा कि रूरल एरिया में 100 डेज ऑफ वर्क प्रोवाइड करता है, चाहे आप स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, चाहे आप बीपीएल हो या उसके ऊपर हो, हर सेक्शन को। उसी तरह पीएम किसान निधि यो स्कीम है, पीएम आवास योजना है जो हाउसिंग से रिलेट करता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, क्योंकि चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा तभी प्रॉपर्टी कम होगी। ऐसा नहीं है कि आप यूनिलैटरल स्टेप्स लो, बल्कि ज़रूरत है कि मल्टीलैटरल स्टेप्स की। उसी तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से क्या होगा कि जो गरीब हैं उनके पास उनकी फूड सिक्योरिटी होगी, उनको उनके फूड रिक्वायरमेंट की पूर्ति होगी। उसी तरह प्रधानमंत्री कल्याण योजना है। तो इस तरह से जो स्कीम्स हैं वो आपको याद होना चाहिए ताकि वो आप इजीली मेंशन कर सको जब भी आंसर लिख रहे हो। अगर हम कंस्ट्रेंट का बात करें तो पहला तो यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और एसेट्स का वो बहुत अनइक्वल है। इनइक्विटी आपको लैंड और एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखेगी। दूसरा, जो रिसोर्स अलॉटेड होती है प्रॉपर्टी के लिए या प्रॉपर्टी हटाने के लिए वो काफ़ी नहीं है। तीसरा कि इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर जो है वो ट्रेन नहीं है, बहुत ज़्यादा करप्शन है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है फ्रॉम लोकल एलिट्स से। तो इन कारण से मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर या सोशल या लोकल फैक्टर्स के कारण भी हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं हटा पाते। चौथा पॉइंट है कि जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन है उसका पार्टिसिपेशन एडिक्वेट नहीं है। अगर हम वे फॉरवर्ड का बात करें तो उसमें आप मेंशन करोगे कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, साथ में इंसेंटिव की ज़रूरत है टू गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल। दूसरा कि पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है, जो ये इनइक्विटी है रिच और पुअर के बीच में, इसके गैप को कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिसी रेस्पॉन्स नीड्स टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द पुअर, मतलब कि जो पॉलिसी है जो उसको उस अनुसार चेंज करना पड़ेगा जिस अनुसार हमारी पुअर की प्रोफाइल चेंज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम प्रॉपर्टी को सिंगल यूनिलैटरल तरीके से नहीं इसको देख सकते। प्रॉपर्टी कन्फ्लिक्ट से भी कनेक्टेड है, प्रॉपर्टी क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है, प्रॉपर्टी कोविड-19 से भी रिलेटेड है। तो आपको हर टॉपिक को हर एक एंगल से प्रॉपर्टी को हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी हैंडल होगी, कम होगी इनइक्विटी। लास्टली जो पॉइंट है कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, चाहे वो आप स्टेट लेवल यानी कि फेडरल लेवल पे हो या नेशनल और ग्लोबल लेवल पे हो। साथ में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी पार्टिसिपेट और इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी पूरी तरह कवर कर लिया। थैंक यू।